नमस्कार, A1 टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल प्रकाश जैन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पत्नी को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी पति ने खुद को गोली मारकर दी जान। दूदू में कार के पास मिला भवानी सिंह का शव, पुलिस कर रही है जांच। दूसरी बार पोस्टमार्टम के बाद चूरू से सावराद पहुंचा आनंदपाल का शव। आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू दुबई से रविवार को पहुंचेगी सावराद। रविवार को ही होगा शव का अंतिम संस्कार। बाड़मेर के बायतू में पिकअप ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, कई घायल। पिकअप चालक हुआ मौके से फरार। भरतपुर में डीग के हिंगोटा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग, 2 युवक सहित 1 महिला हुई घायल। जैसलमेर के पोखरण जोधपुर सड़क मार्ग पर हादसे में 10 यात्री हुए घायल। निजी बस को ट्रॉले ने मारी टक्कर, ट्रॉला चालक गिरफ्तार। गैंगस्टर आनंदपाल के समर्थकों की ओर से लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध किया जा रहा है। ऐसे में एपी के एनकाउंटर के बाद से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जयपुर में करनी सेना की ओर से रैली के आयोजन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में करनी सेना राजपूत भवन में रैली की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। आपको बता दें कि इस रैली के आयोजन को लेकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। रैली के आयोजक की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस तैनात कर पुलिस प्रशासन ने दोबारा पोस्टमार्टम के बाद आनंदपाल का शव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनकी बेटी योगिता और मामा अमर सिंह के सुपुर्द कर दिया। योगिता और आनंदपाल के मामा चूरू से शव लेकर आनंदपाल के गांव सांवराद रखा गया है। बताया जा रहा है कि आनंदपाल की बेटी चीनू दुबई से रवाना हो गई है। उसके सांवराद पहुंचने पर रविवार को सवेरे 10 बजे शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर सांवराद, नागौर और चूरू में धारा 144 लगा रखी है, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ न हो सके। सवेरे चूरू से भी शव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया। मानवता के नाते इन लोगों को पहली बार भी नोटिस दिया गया, तब भी आए नहीं। इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद कोर्ट के आदेश से पोस्टमार्टम उसके बाद दोनों नोटिस दे दी। नोटिस की मियाद करवाने के बावजूद भी जब कोई परिजन गया नहीं, तो एक मानवता के ग्राउंड पे आनंदपाल का शव उनके परिजनों का और उनके घर पर चूरू पुलिस ने खुद ले आए और परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
और इसी खबर से पर ज्यादा अपडेट जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं राकेश जी। राकेश, क्या खबर है? जी, बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही चुरू पुलिस आनंदपाल सिंह का शव लेकर सावरात गांव पहुंचती है और सावरात गांव में आनंदपाल सिंह के जो परिजन है उनको सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन आनंदपाल सिंह के शव का जो अंतिम संस्कार होना अभी तय नहीं हो पाया है और परिजनों का कहना है कि जब दुबई में रह रही आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी जो चिन्नू उर्फ चरणजीत, वो जब शाम तक आएगी वो तो कल ही आनंदपाल सिंह का जो अंतिम संस्कार हो पाएगा। जी। और पुलिस प्रशासन ने क्या एहतियात बरते हैं वहां के माहौल को देखते हुए? हाँ, देखा यह जा रहा है कि आनंदपाल सिंह एक बड़ा गैंगस्टर था और उसके नाम के हिसाब से ही प्रदेश भाजपा है उनके समर्थक जो उनके गैंग के जुड़े हुए लोग हैं उनके आने की संभावना को तहत जो पूरा गांव है चारों तरफ से गांव के आने जाने वाले 8 से ज्यादा रास्ते हैं उन सब जगह पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही गांव के ठीक साइड से एक हाईवे निकलता है। हाईवे पर एक दिन पहले जब ये घटना हुई थी कि कुछ समर्थक आए और हाईवे जाम करके हाईवे पर टायर जला दिए गए थे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एसटीएफ का जाता लगाया गया था। साथ ही पुलिस का अतिरिक्त जाते के साथ साथ एसटीएफ का बल भी लगाया गया है। साथ ही वरुण और ये जो है वज्र जैसी गाड़ियां भी लगाई गई है ताकि किसी भी अप्रिय वारदात को रोका जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए राकेश बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली नगर में पत्नी को गोली मारकर फरार हुए रिटायर्ड फौजी भवानी सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भवानी सिंह का शव दूदू के पास मिला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भवानी सिंह ने एक स्कूल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई पत्नी को गोली मार दी थी, जिससे पत्नी की गर्दन में गोली फंसी हुई है। पत्नी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रही है। वहीं आरोपी की पत्नी को बचाने आई साली पर भी फायर कर दिया, लेकिन वह बच गई। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसने आज सवेरे आत्महत्या कर ली। बाड़मेर के वायतू थाना क्षेत्र के NH 25 पर महादेव पेट्रोल पंप के पास पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य महिलाएं घायल हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बायतू पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को बायतू अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायल महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा रेफर किया गया। हादसे की खबर मिलते ही बायतू के SDM हेताराम चौहान और पूर्व प्रधान सिमराथम चौधरी भी मौके पर पहुंचे। पिकअप चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। और इस घटना की तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, क्या है पूरा मामला? ये परिवार एक अपने शादी समारोह में शामिल होने के लिए पार्टी गांव माटबरा बरवाला जा रहा था। पीछे से पिकअप में आके टक्कर मारी थी, से ट्रॉली पलट गई। उसमें मौके पे 2 महिलाओं की मौत हो गई और 11 घायल थे, जिसमें 4 को बालोतरा रेफर किया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। अजमेर के नसीराबाद NH 79 पर बारिश के पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर गया है। हाईवे मार्ग पर स्थित कोटा चौराहे के पास एक्सीडेंट जोन में पानी भरा है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोल लेने के बाद भी वाहन चालकों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इस मामले में हाईवे अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी पल्ला झाड़ बड़े हादसे होने की काफी संभावनाएं हैं।
जोधपुर के तिवरी में आनंदपाल एनकाउंटर की मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सोहन सिंह और आनंदपाल सिंह के परिवारजनों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं राजपूत समाज के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। नसीराबाद में बारिश के बाद फूलागंज स्थित ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के चलते विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई है। 2 दिन से गांव में विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं की गई, लेकिन दूसरे दिन विभाग ने ट्रांसफार्मर लगा दिया, लेकिन बारिश होने के बाद फिर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया। फिर विद्युत सप्लाई नहीं मिलने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर नीम का थाना में जीएसटी के विरोध में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन दुकानें बंद करवाते समय कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। स्थानीय पत्रकार संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थानीय पत्रकारों ने आरोपी व्यापारियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशासन द्वारा उक्त घटना में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश भर में मीडिया कर्मियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। लागू करने के बाद जो व्यापारियों में आक्रोश हो रहा है और उस आक्रोश को लेकर के जो आंदोलन वो सड़कों पे कर रहे हैं, उसकी कवरेज करने के लिए हमारे जो पारदर्शी जो पत्रकार हैं, जो अपनी कर्तव्यनिष्ठता को पूरा कर रहे थे, उस दौरान कुछ व्यापारी असामाजिक तत्वों ने उन मीडिया कर्मियों के साथ में जो भद्रता की है, वो आज पूरा मीडिया जगत उससे आक्रोशित है और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब तक उन व्यापारियों के खिलाफ कोई सक्षम और सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक मीडिया चुप बैठने वाला नहीं है। बुलेटिन में यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। भरतपुर में डीग के खो थाना क्षेत्र के गांव हिंगोटा में 2 पक्षों में खेत को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसे में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसके कारण दूसरे पक्ष के 2 युवक और 1 महिला घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए डीग चिकित्सालय में भर्ती कराया। थानाधिकारी भोजाराम ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया है। के 5 के जान लाग रही है, 15 माकर जान लाग रही है, 11,000 की लेन आया। एक पहला भूखा पायो जब हमारी बकरी मर गई, एक भैंस मर गई रही। मोटो कोई घोटालो हो गया तो बात हारा हाथ में ही है सारों की उतरानी चाहिए और गाँव में 12-12 होनी चाहिए। बारा के कस्बा थाना कस्बे के जंगलों में रेवारियों के डेरे में हादसा हो गया। नशीला पदार्थ पानी में मिला दिया गया। ऐसे में रेवारी नशीला पानी पीते ही बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद चोरों ने घर में रखी नकदी व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश एक महिला सहित 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बारा के कस्बा थाना क्षेत्र की सहराना बस्ती में 11 केवी की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हादसे के समय घायल अपने घर की छत पर सो रहा था। ऐसे में घर की छत के ऊपर से 11 केवी की लाइन व्यक्ति के ऊपर गिर गई और करंट लगने से ये हादसा हो गया। कस्बा थाना क्षेत्र में पिछले 1 माह में ये तीसरी घटना है, जबकि लोगों की ओर से लगातार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से मकानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
जैसलमेर के पोखरण जोधपुर सड़क मार्ग पर निजी बस और ट्रॉले की टक्कर हो गई। हादसे में निजी बस की 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पोखरण से जोधपुर जा रही एक निजी बस के पिछले हिस्से में ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं 10 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाया। हादसे के बाद ट्रॉला चालक को गिरफ्तार किया गया। A1 राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए A1 टीवी।